यूज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं निमोनिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर केस है निमोनिया का। तो निमोनिया के केस में देखिए यहाँ पर एल्बुलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये निमोनिया का केस है। देखिए यहाँ पर देखिए ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। यहाँ पर राइट लंग में राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन का केस देखने को मिल रहा है। तो ये निमोनिया का केस है। तो देखिए निमोनिया किसके कारण होता है। तो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और क्लेप्सिला निमोनिया और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमोक्सिसिलिन। तो इसके अंत में देखिए सिलिन टर्म है। तो इसका मतलब ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइंड सीबी 625 में एमोक्सिसिलिन है और पोटेशियम क्लेबिलिनेट है। ओके। तो एमोक्सिसिलिन को पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी या टीडीएस, दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पर यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के अंत में देखिए थ्रोमाइसिन है। इसका मतलब ये मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन है। तो एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन। सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन की डोज जो है वो 1 से लेकर 2 ग्राम आईवी, इसको दिन में 1 बार या 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 से लेकर 750 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक यूज कर सकते हैं। तो देखिए निमोनिया के केस में या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सेफ्ट्राइक्सोन या फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर एमोक्सिसिलिन, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक्स चूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट, पेशेंट की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि पेशाब की नली में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। तो यहाँ पर देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये देखिए पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी इन्फेक्शन से लेकर यूरेथ्राइटिस यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर पॉइंट इससे इसको सपोज दैट पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको बी। तो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कहीं पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानेंगे। अगर यूरेटर यूरेटर में इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरेटर इन्फेक्शन के नाम से जानेंगे। और देखिए यूरिनरी ब्लेडर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम सिस्टाइटिस के नाम से जानेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यूरिथ्रा में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरिथ्राइटिस के नाम से जानेंगे। यूरिथ्राइटिस मतलब कि यूरिथ्रा में इन्फेक्शन। और देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन है तो इसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानेंगे। ओके। तो देखिए यूटीआई के क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करते हैं। इसमें पहला है इकोलाई। इकोलाई मतलब कि इथेरिशिया कोलाई या क्लेप्सिला निमोनिया या स्टेफाइलोकोकस या एंटीरोकोकस फिकेलिस। ओके। तो ये बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं यूटीआई को। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन टीएमपी और एसएमएक्स। टीएमपी का मतलब है ट्राइमीथोप्रिम और एसएमएक्स का मतलब है सल्फा मिथोक्साजोल। तो यहाँ पर देखिए ये टीएमपी और एसएमएक्स, तो ये दो मेडिसिन के देखिए कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनी होती है। यहाँ पर टीएमपी की जो डोज होती है वो 160 मिलीग्राम, जबकि एसएमएक्स की जो डोज होती है वो 800 मिलीग्राम होती है। मतलब कि यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम की जो डोज है वो 160 मिलीग्राम, जबकि यहाँ पर एस एम एक्स की जो डोज है सल्फा मिथोक्साजोल, इसकी 800 मिलीग्राम डोज है। तो ये वेरी कर सकती है टेबलेट टू टेबलेट। जैसे कि यहाँ पर देखिए 400 मिलीग्राम है। 400 मिलीग्राम मतलब यहाँ पर सल्फा मिथोक्साजोल है, जबकि 80 मिलीग्राम यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम है। ओके। इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की यहाँ पर जो डोज है वो 100 मिलीग्राम, इसको आप दिन में 2 बार एज अ बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन।
सिप्रोफ्लोक्सासिन की जो डोज है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, इसको दिन में 2 बार एज अ बीडी। इसके अलावा मॉक्सिकाइंड CB 625, ओके, इसको भी दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए UTI के केस में इसमें से कोई एक मेडिसिन चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, SSTI के नाम से इसको जानते हैं। स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको SSTI कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया इसको कॉज कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस, या इकोलाई, या क्लिप्सिला निमोनिया। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेफिलेक्सिन, इसकी 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा डाइक्लोक्सासिलिन, इसकी 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज BD या TDS तक दे सकते हैं। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन, इसकी 150 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम डोज, इसको BD या TDS तक दे सकते हैं। इसके अलावा बेंकोमाइसिन, बेंकोमाइसिन इंजेक्शन, इसकी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम डोज, इसको IB BD दिन में 2 बार तक पेशेंट को लगाया जा सकता है। ओके, तो इसमें से देखिए कोई एक एंटीबायोटिक्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RTI के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेसल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, तो ये फेरिंग्स है, और इसके अलावा लेरिंग्स आता है। जबकि देखिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रेकिया आती है, ये ट्रेकिया है। इसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स आता है। तो देखिए या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। तो दोनों को मिलाकर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया से ये हो सकता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन बैक्टीरिया से ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइंड CB 625, जिसको दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। या यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 1 बार एज अ OD। और इसके अलावा क्लेथ्रोमाइसिन, इसकी 250 से लेकर 500 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्राइक्सोन इसकी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम डोज IB दिन में 1 बार या 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पर भी देखिए अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली देखिए इकोलाई के कारण, साल्मोनेला स्पीसीज या सिगिला स्पीसीज या कैम्फाइलोबैक्टीरिया स्पीसीज के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की 500 से लेकर 750 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार। इसके अलावा यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार एज अ OD। या इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम IB, OD या BD। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल की 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन, हड्डी या जॉइंट्स में इन्फेक्शन, ये कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस या फिर इकोलाई या क्लिप्सेला निमोनिया के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो यहाँ सेफ्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम IB, OD या BD। या बेंकोमाइसिन, बेंकोमाइसिन की 1 से लेकर 2 ग्राम IB डोज BD तक इसको दे सकते हैं। या यहाँ पर लिंसोलिड, लिंसोलिड टेबलेट इसकी 600 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 2 बार तक। या डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन की जो डोज होती है वो 4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से IB इंजेक्शन दिन में 1 बार तक इसको दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस,
एंडोकार्डाइटिस का क्या मतलब हुआ? देखिए एंडो मतलब होता है इनसाइड, मतलब के अंदर, और कार्डियो कार्डियो टर्म में आया है देखिए हार्ट से। ओके, कार्डियक या कार्डियो मतलब हार्ट, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो देखिए हार्ट के अंदर अगर बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम देखिए बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस को कौन कौन से बैक्टीरिया कोस कर सकते हैं? तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या स्टेफाइलोकोकस ओरियस या एंटीरोकोकस फिकेलिस या इकोलाई, तो इन बैक्टीरिया के कारण ये हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर भी देखिए सेफ्ट्राइक्सोन सेफ्ट्राइसोन की 1 से लेकर 2 ग्राम डोज, ओडी या बीडी, या पेंकोमाइसिन पेंकोमाइसिन की 1 से लेकर 2 ग्राम डोज बीडी, या फिर जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन की जो डोज है वो 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी, इसको भी आईबी देते हैं। या फिर यहाँ पर एम्फिसिलिन एम्फिसिलिन की जो डोज है वो 2 से लेकर 4 ग्राम आईबी, और इसको जो है दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, तो देखिए मेनिंजाइटिस में भी 2 टर्म है, पहला है मेनिंजिस और दूसरा है आइटिस। तो आइटिस मतलब होता है देखिए इन्फ्लामेशन, और यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है, ये हुआ है मेनिंजिस में। मेनिंजिस मतलब जो ब्रेन की देखिए कवरिंग होती है उसको हम मेनिंजिस के नाम से जानते हैं। तो मेनिंजिस होती है 3, तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम पायामेटर कहते हैं, इसके बाहर एरिक्नोइड, और इसके बाहर ट्यूरामेटर। ओके, तो ये मेनिंजिस होती हैं। अगर यहाँ पर देखिए कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेनिंजाइटिस का केस है। ओके, तो मेनिंजाइटिस को कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं? तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, निसेरिया मेनिंजीटाइडिस या इकोलाई, तो इनके कारण ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं? तो यहाँ पर सेफ्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी दिन में 1 बार या 2 बार, या फिर इसके अलावा बेंकोमाइसिन, इसकी जो एक 1 से लेकर 2 ग्राम डोज आईबी दिन में 2 बार, या एम्फिसिलिन इंजेक्शन, इसकी 2 से लेकर 4 ग्राम डोज आईबी दिन में 2 बार, या यहाँ पर फिर मीरोपेनिम इंजेक्शन। मीरोपेनिम इंजेक्शन की जो डोज है यहाँ पर 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। तो देखिए इसकी डोज जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन क्या है। और देखिए मेनली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक मेनली इसको यूज कर सकते हैं।